20 दिन हो गया पर खनने, 1 महीना से ऊपर हो गया और 20 दिन से कोई नहीं आ रहा यहाँ पे खनने। कुछ नहीं काम हो रहा है, बंद करके रखा हुआ है। और हम लोग रोज बोल रहे हैं, थाना में भी कंप्लेन करें, थाना बोला हम नहीं जानते, नगर निगम में कीजिए। हम किसको खोजें? लगभग 1 से 1.5 महीना से हो गया है ये हाँ। इसके पानी से बदबू भी आ रहा है भाई। पानी से बदबू आ रहा है, पूरा कचरा मच्छर वगैरह इससे ज्यादा पनप रहा है। जो गाड़ियां हैं वो जा रही है इधर से, वो कितनी कठिनाई हो रही है इधर से पार करने में। ये तो कठिनाई बहुत है, प्लस आदमी भी बहुत ज्यादा गिर जा रहा है। आधा तो रोड कटे ही हुआ है, आधा रोड में तो ये क्या बन रहा है आखिर? ये केबल का ये तार खोज रहा है, कहा जब तक तार नहीं मिलेगा तब तक और गड्ढा करेंगे। क्योंकि कितना दिन करोगे, पूछते हैं तो कहता है कि जब तक नहीं मिलेगा करेंगे। ये तो मान के चलिए 1.5 महीना से यहाँ करके खून के आगे में छोड़ दिया है। खुद हम गिर गए इस रात में, यहाँ पे निकल रही थी तो आपको पता गिर गए? नहीं, हमको पता नहीं चला, हम गिर गए, मेरा टांग में भी फ्रैक्चर हो गया। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। एक और जहां बिहार सरकार का दावा है कि हम बिहार में विकास की गंगा बहा दिए हैं, लेकिन एक और यह भी तस्वीर आप देख लीजिए, क्या ये सचमुच में बिहार में विकास की गंगा बह रही है या फिर यह दुर्घटना का केंद्र बन चुका है? अभी हम हैं, ये इलाका पॉश इलाकों में से एक है, क्योंकि बगल में यहाँ BSSC का बोर्ड है और इस रास्ते से कई लोग गुजरते हैं। एक और ये डाक बंगला है, पटना का हृदय केंद्र जो माना जाता है डाक बंगला है। मेट्रो का काम बगल से चल रहा है। यहाँ से लगभग दिन भर में लोग सैकड़ों गुजरते हैं। ये दुर्घटना का एक ऐसा केंद्र बना हुआ है कि आए दिन यहाँ दुर्घटना घटती ही है। ये महज लगभग 3 महीने या 4 महीने कह लीजिए ये काम चल रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये कौन सा आखिर काम चल रहा है भैया कि ये काम अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है? आसपास के जो दुकानदार हैं, आसपास के जो रेसिडेंशियल जो रहने वाले लोग हैं, वो भी प्रभावित हैं, क्योंकि कई लोग बता रहे थे कि रात में जाने में कठिनाई होती है। नगर निगम का जो काम है वो भी फेल्योर है, क्योंकि बिजली का जो बत्ती है, जो बल्ब है, वो भी इस इलाके में नहीं लगी हुई है। अंधेरा रहता है, लोग देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यहाँ सीधे लोग से ही जानते हैं। आप इसी इलाके में क्या करती हैं? सर कंसल्टेंसी है हमारा, टेलीकॉलिंग का यहीं पे। यस मैम। कितना इससे कठिनाई आप लोगों को बहुत है, पर डे का प्रॉब्लम है मैम। कभी बारिश हुआ तो पैर स्लिप कर जाना है। कितना आदमी गिरा है अभी तक। ये कितने महीने से काम चल रहा है इसमें? 1-1.5 महीना हो गया काम का, 1 महीना से चल रहा है। क्या भैया? 1 महीना से ऊपर हो गया जी। और यहाँ पर बराबर जो गाड़ी आती है, आधा तो रोड कटे ही हुआ है, आधा रोड में तो ये क्या बन रहा है आखिर? ये केबल का ये तार खोज रहा है, कहा जब तक तार नहीं मिलेगा तब तक और गड्ढा करेंगे। क्योंकि कितना दिन करोगे, पूछते हैं तो कहता है कि जब तक नहीं मिलेगा करेंगे। अच्छा, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कोई नहीं बोलता। कह रही है कि हम विकास का गंगा नहीं, कुछ नहीं, झूठ वो बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। ये तो हम लोग का दुकान है, ये सामने में दुकान हेम्पर करता है। डर है इससे? कितना डर? बहुत ज़्यादा। रात में गिरा है 3-4 आदमी, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, एक बार मोटरसाइकिल से गिरा है। जो ये मेन रोड है, आवागमन का बोर्ड, सामने BSC ब्रांच है, इंडस्ट्री एरिया है, सब दिक्कत प्रभावित है इससे। ये कितने महीनों से ये ऐसा काम कर रहा है? ये लगभग 1 से 1.5 महीना से हो गया है ये हाँ। इसके पानी से बदबू भी आ रहा है भाई। पानी से बदबू आ रहा है, पूरा कचरा मच्छर वगैरह इससे ज्यादा पनप रहा है। जो गाड़ियां हैं वो जा रही है इधर से, वो कितनी कठिनाई हो रही है इधर से पार करने में। ये तो कठिनाई बहुत है, प्लस आदमी भी बहुत ज्यादा गिर जा रहे हैं ना इसमें। हाँ, इसमें आदमी भी गिरे हुए हैं। अच्छा, बहुत बिजली नहीं है इधर, बत्ती नहीं नगर निगम? नहीं, लाइट तो नहीं है, ये भी है तो जलती है, नहीं तो फिर हम लोग अपना वाला लाइट जो है वो जलाते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं लगा हुआ है व्यवस्था। अच्छा, यहाँ पे लोग अगर जो काम करने वाले लोग हैं वो आते हैं, क्या बोलते हैं? काम करने वाले पर डे शिकायत करते हैं कि बताइए सर क्या किए हुए हैं। पर डे ये बुजुर्ग 20 दिन से कोई काम करने आ ही नहीं रहा है। 20 दिन हो गया पर खनने, 1 महीना से ऊपर हो गया और 20 दिन से कोई नहीं आ रहा यहाँ पे खनने। कुछ नहीं काम हो रहा है, बंद करके रखा हुआ है। और हम लोग रोज बोल रहे हैं, थाना में भी कंप्लेन करें, थाना बोला हम नहीं जानते, नगर निगम में कीजिए। हम किसको खोजें? हमारा दुकान में भी कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा है। कल एक कस्टमर गिर गए हमारे, कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया दुकान का सामने ऐसे कचरा हो रखा है। हम लोग क्या करें? हवाई वाला गिर गया जी। हवाई वाला गिर गया यहाँ। हाँ, रात को भैया रहते हैं यहीं पे, वो हवाई वाला गिरा। एक टेम्पू वाला गिर गया, माल ले जाता जो वाला, गाड़ी ले नहीं गिर गया, उसको किसी तरह से उठाए, हॉस्पिटल उसको भेजे।
कितनी परेशानी हो रही है भाई जी? 2.5 से 3 महीना हो गया। कोई आप लोग कह रहे हैं 1 महीना, कोई कह रहे हैं 3 महीना, कितना माना जाए? 2.5 से 3 महीना हो गया, मतलब इसको कोड़ा हुआ। अच्छा, अभी तक के पूरा नहीं, नगर निगम के बोले, नगर निगम बोला मेरा को कोई मतलब नहीं। आपका काम नहीं? नहीं, मेरा काम नहीं। तो फिर इसके जिम्मेदार कौन, किसको मान रहे हैं भाई जी? 112 पे भी कंप्लेन हुई है, 112 वाले भी आए हैं, फोटो खींच के गए हैं, बस उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं मिला। देखिए कुछ और लोग से भी जानते हैं, कुछ और लोग से बात करते हैं। भाई जी, इससे कितनी कठिनाई हो रही है लोगों को? आम आदमी का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त है। दुकानदार से जान लेते हैं, दुकानदार यहाँ पे कितना प्रभावित हो रहा है। भाई जी, इधर से जब आप जाते हैं तो कितनी कठिनाई हो रही है इससे? हाँ, बहुत कठिनाई होती है। दिक्कत हो रही है। रात में पता चलता है? नहीं पता चलता है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये कितने महीने से काम चल रहा है? ये तो मान के चलिए 1.5 महीना से यहाँ करके खून के आगे में छोड़ दिया है। खुद हम गिर गए इस रात में, यहाँ पे निकल रही थी तो आपको पता गिर गए? नहीं, हमको पता नहीं चला, हम गिर गए। मेरा टांग में भी फ्रैक्चर हो गया, चलने में भी नहीं बन रहा है हमको। अब किसको बोलेगा? नगर निगम वाला बोलता है, उसको कोई सुनाइए नहीं है, तो अब क्या करें? देखिए, साफ तौर पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पे कामगार लोग हैं, वो बता रहे हैं कि ये गड्ढा कर देने से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, आने जाने में कठिनाई हो रही है। नगर निगम के द्वारा यहाँ बिजली बत्ती का व्यवस्था नहीं है, रात में यहाँ पे अंधेरा रहता है, लोगों को दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना घटते रहती है। आखिरकार इसका कौन जिम्मेदार है? नगर निगम एक तरफ पल्ला झाड़ रही है तो दूसरे ओर पथ निर्माण विभाग, तीसरी ओर बिहार सरकार है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जो मजदूर हैं, जो ये काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम बिजली का तार खोज रहे हैं। अगर बिजली का तार खोजना ही है भैया, तो काम जल्दी से निपटा लीजिए, क्योंकि ये दुर्घटना केंद्र बन चुका है। अब देखने वाली विषय होगी कि सरकार यूं ही इसको नज़रअंदाज करती है या इस पर काम करती है या नहीं। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।